ओम श्री साई देवाय नमो नमः। प्यारे साई भक्तों, यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आज के इस संदेश को आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। यह श्री साईं बाबा का संदेश आपके जीवन के लिए बेहतरीन निश्चिंत ही है। इसलिए आज के इस साई संदेश को आपके पास जितना भी कीमती का समय होगा ना, उतना कीमती का समय देकर आज का यह श्री साईं बाबा का संदेश आप निश्चिंत ही सुनिए। और अगर आपको यह साईं बाबा का संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साई नाथ। मित्रों, जीवन का उद्देश्य कुछ ऐसा भी होना चाहिए। धन बेशक कम हो, संतुष्टि ज़्यादा हो, पद बेशक छोटा हो, मानवीयता ज़्यादा हो, नाम बेशक कम हो, दुआएं ज़्यादा हो, दोस्त बेशक कम हो, सत्य हितैषी निश्चिंत ही ज़्यादा हो। यही हमें जीवन का उद्देश्य हमेशा के लिए समझना चाहिए। बाकी ज़िंदगी कहीं ज़्यादा खुशहाल होती अगर हम 80 वर्ष के पैदा होते और धीरे धीरे 18 की तरह बढ़ते। यह भी एक प्रकार का विचार ही है। मित्रों, समझ लीजिए, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है, ना घर तेरा है, ना ही यह घर मेरा है। चिड़िया नैन बसेरा, कोटि कोटि माया जोड़ी, जोड़ भरेल थेला, कहत साई सुनो भाई साधु, संग चले ना थेरा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दो दिन का मेला। यही है जीवन का एकमात्र सच। गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, परंतु दोनों की गहराई में एक फर्क निश्चित ही है कि समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गीता की गहराई में इंसान तर जाता है। परेशानी से जो अनुभव और हमें सीख मिलती है ना, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल हमें दे सकता नहीं। बाकी मित्रों, यह शरीर हड्डी मांस मज्जा आदि अघोषित अर्थात अपवित्र चीज़ों का बना हुआ है। हम हड्डी मांस के थैले में तोला भर भी कोई शुद्ध पवित्र निर्भर और सुगंध युक्त वस्तु नहीं है। यह तो केवल गंदगी का पात्र है। इनमें कोरी मलिनता ही मलिनता भरी पड़ी है। यह केवल मलमूत्र पैदा करने की एक फैक्ट्री है, मिशन है। इसलिए कभी भी ज़्यादा घमंड करिए मत। अर्थात ईश्वर हमेशा कहते हैं, जो अभी तेरे पास है बंदे, वो कल भी तेरे पास रहेगा, इसकी तो कोई भी गारंटी नहीं। अर्थात समझ लीजिए, अगर आपके पास ढेर सारा आज धन है तो वही धन कल आपके पास होगा, यह तो कभी कोई कह सकता नहीं। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करेंगे ना, तो आपके अच्छे कर्म आपको जीवन में हमेशा आनंदी रखेंगे। बाकी गुस्सा तो अकेला ही आता है, मगर जाती समय हमारी सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर जाते समय हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब भी विपरीत होती है, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो साईं बाबा के सामने झुकते हैं ना, साईं बाबा तो उसे किसी के सामने कभी झुकने देते ही नहीं। नदी जब किनारा छोड़ देती है, तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्ते को पूर्णत्व मोड़ देती है। जानिए वो कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें गिनती और निश्चिंती ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। बाकी मित्रों, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि तुम्हारा समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही आपका समय अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके निश्चिंती हाथ में है। वो जमाना अब नहीं रहा जब लोगों को किसी से बिछड़ कर अफसोस मात्र होता था। यही तो एक प्रकार की सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है ना, साईं तो उसकी मदद करने
किसी न किसी रूप में आते ही जाते हैं। यदि उद्देश्य ही हो तो साईं भाग्य से ज़्यादा देते हैं। बाकी जोन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में हमेशा व्यस्त है। परेशानी अर्थात वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं ना, तब न सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं बल्कि एक दिल भी जीत लेते हैं। मित्रों, जीवन का उद्देश्य आनंदी रहना चाहिए। आपके जीवन में अभी जो कुछ भी चल रहा है वो तो कुछ काल के लिए रहेगा। अगर सुख है वो भी कुछ काल के लिए आपके पास रहेगा, और दुख है तो वो भी कुछ समय तक ही है। इसलिए आप ज़्यादा कभी सोचिए मत, हमेशा आनंदी रहने का प्रयास कीजिए। चेहरे पर सदैव मुस्कान का ये मतलब कभी भी नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस साईं पर भरोसा ज़्यादा है। यही हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, वक्त तो निश्चिंत है। साईं समय आने पर ही देते भी है और लेते भी है, लेकिन लेने के बाद रोइए मत, देने के बाद अहंकार करिए मत। दोनों में आपके अच्छाई है। इसलिए तो ईश्वर ने आपको जो चीज़ दी है उसका आनंद लीजिए। जो अपने इष्ट का नाम उच्च स्वर में गान लेगा, निश्चिंत ही उसके हृदय के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे परम सुख की प्राप्ति होगी। मित्रों, समझ लीजिए, आपके जीवन में अभी जो कुछ भी चालू है वो तो ईश्वर की मर्जी से ही चालू है। इसलिए आप कभी भी ज़्यादा चिंता करके अपने जीवन में दुखी रहिए मत। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराइए मत, बल्कि उसे स्वीकार करो। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण तुम्हें सिखाएंगे। आंसू आपके हो और निश्चिंत पिघलता कोई और हो तो समझना कि रिश्ता सोने से भी ज़्यादा कीमती है। चाहे वो प्यार का हो, दोस्ती का हो या भावनाओं का हो, सबके पास समान तो आके है, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। सिर्फ उतना ही विनम्र आप बनिए जितना आवश्यक हो। बेवजह की नम्रता यह तो दूसरों के अहंकार को हमेशा बढ़ा देती है। ना घमंड में रहिए और ना ही कभी गुरूर में रहिए। बस जिनके विचार नहीं मिलते, अर्थात जिनसे विचार आपके मिलते नहीं, उनसे मात्र आप दूर रहिए। कुछ लेकर तो कुछ देकर जिंदगी ने मुझे जीना सिखाया है। सब तेरा नहीं और सब तेरे लिए नहीं है, इतना तो मुझे समझाया है। मित्रों, ज़्यादा अच्छा होना भी एक प्रकार का अभी गुनाह हो चुका है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो एक प्रकार का सत्य है। श्री साईं बाबा की कृपा का अर्थ यह कभी भी नहीं कि जीवन में कभी आपके दुख ही न आए। दुख में भी आप दुखी न हो, वो घड़ी कब बीत जाए आपको कभी पता ही न चले। यही तो है प्रभु श्री साईं बाबा की कृपा। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ी रखिए, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब कभी करिए ना। मित्रों, दो चीज़ों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और निश्चिंत ही आनंद के क्षण को। मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए, लेकिन आप अपना मुस्कुराना कभी भी छोड़िए मत। बदला लेने के नहीं, हमेशा बदलाव लाने के आप अपने सोच रखिए, क्योंकि समझदार व्यक्ति वह कभी भी नहीं रहता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। बाकी मित्रों, आपको एक समझना ही चाहिए, रूप की पूंछ सिर्फ आंखों तक ही होती है, लेकिन गुण इंसान को आत्मा अर्थात आत्मा को भी जीत लेती है। आंखें से भी लिखी जाती है कुछ निश्चित दास्तां। हर कहानी को कलम की जरूरत कभी भी होती नहीं। इसलिए आपको इंसान के अर्थात हर इंसान के हाव भाव से ही इंसान का पूर्णत्व तुम्हें पता चलता है। यही भी तुम्हें समझना चाहिए। मित्रों, गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। यही है सच्चाई। बाकी सहयोग से जीवन मिलता है और सहयोग से निश्चिंत जीवन चलता है। इसलिए एक दूसरे की मदद हमेशा आप करते रहिए।
परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो आप अपनी मनस्थिति को बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही निश्चिंत ही बदल जाएगा। वातावरण को जो महका देना उसे तो इत्र कहते हैं। जीवन को जो महका दे उसे ही मित्र कहते हैं। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसों की अर्थात तोहफे नहीं खुद को निश्चिंत आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं नसीब से हमें मिलते हैं। वक्त भी हमें सिखाता है और टीचर भी, परंतु दोनों में फ़र्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेते हैं और वक्त इम्तिहान लेकर हमें मात्र सिखाता है। मित्रों, किस्मत सकी नहीं फिर भी हमारी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। रिश्ता मजबूत तो होना ही चाहिए, मजबूर कभी भी नहीं। बाकी बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह विश्वास करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं तुम्हें जो अनजाने अर्थात अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए जीवन में ऐसा ही चलते रहता है। अगर तुम ज़्यादा सुख की अपेक्षा रखोगे तो ज़्यादा सुख तुम्हें मिलेगा नहीं। अगर निश्चिंत सदैव दुख रहोगे तो दुखी तुम रहोगे। जीवन का यही तो फंडा है। आपको सिर्फ सकारात्मक रहना है, प्रयास करना है, अच्छे कर्म कर कर ईश्वर की भक्ति करना है। बाकी जो भी होगा वो तो बेहतरीन ही होगा। इत्र से कपड़ों का महकना बड़ी बात नहीं। मजा तो तब है जब खुशबू किरदार निश्चिंती से आए। जिंदगी में कौन आया कौन गया यह तो कभी जरूरी नहीं है। मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा रहा यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। ना किसी को तू सता और ना ही किसी की आह ले। हो सके तो कर भलाई वरना अपनी तू मात्र रहा ले। अगर आपको प्यार के कुछ शब्द सुनने हैं तो पहले निश्चिंत आपको कुछ प्यार के शब्द कहने भी पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी दिए को जलाए रखने के लिए पहले उसमें तेल भी डालना पड़ता है। मित्रों, बिना भाई के साथ के निश्चिंत जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम निश्चिंत जीत सकते हैं तो तुम किस घमंड में हो। सदा साथ रहिए, यही तुम्हें समझना है। खुद को जानने के लिए मौन उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को जानने के लिए उनका सुनना। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही हमें दिखता है। खुशी देखकर दूसरों के आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। मित्रों, निश्चिंती समझ लीजिए, गलतियाँ, विफलताएं, निश्चिंती अपमान, निराशा और अस्वीकृति से ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन सभी पांचों चीजों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति क्या है यह तो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई रंग होता नहीं बारिश के पानी का, परंतु जब बरसता है ना तो सारी कायनात को रंगीन बना देता है। यही है ईश्वर की कृपा, ईश्वर की लीला। जो ईश्वर को समझा उसका तो जीवन आनंदी हुआ। मित्रों, जब कोई आपके सामने गुस्से से बात करे ना तो उसे खामोशी के साथ गौर से सुनिए। लेकिन गुस्से में इंसान अक्सर सच बोलता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जीवन में कभी भी निश्चिंत ही गड़बड़ करके निर्णय लीजिए मत। अर्थात आपके जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो आपके अच्छाई के लिए होते रहता है। इसलिए कभी भी गर्व मात्र करना चाहिए नहीं। सत्य मार्ग पर चलना थोड़ा मुश्किल तो निश्चिंत ही है, मगर इस मार्ग पर आपको कोई कभी मात्र गिरा सकता नहीं। मित्रों, आप जितना दूसरों से जलोगे आपकी जिंदगी उतना ही अंधेरे में चली जाएगी। खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, आप ही तो है अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं, श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करते हैं। अंत में तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और यदि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना तो यकीन मानिए अंत नहीं है।
समझ लीजिए आपके जीवन में अभी जो कुछ भी होते रहता है, अर्थात अभी जो आपके जीवन में घटित हो रहा है वो तो आपके अच्छाई के लिए घटित हो रहा है। अगर आप हर समय चिंता करेंगे तो निश्चिंत ही आपकी चिंता बढ़ेगी। मित्रों, जरूरी नहीं हर उपहार कोई वस्तु ही हो। प्यार, परवाह और सम्मान भी सबसे प्रथम अच्छे उपहार है। कभी देकर तो देखिए, आनंद ही आनंद तुम्हें मिलेगा। अच्छी राय और अच्छी चाय सिर्फ कहीं कहीं हमें मिलती है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देगा। हे प्रभु शिरडी के साईं, सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, ऐसा मेरा नजरिया आप करवा दो। सबके चेहरे पर एक छोटी सी खुशी ला सकूं तो मुझे ऐसा जरिया कर दो। यही मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना करता हूँ। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं बल्कि जन्म है। मित्रों, समझ लीजिए संबंध हमारे उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि वरना इस दुनिया के भीड़ में कौन किसको जानता है। बाकी रिश्ते भी इमारत की तरह ही होते हैं। हल्की फुल्की दरारें नजर आए तो इमारतें तोड़िए मत, अर्थात मरम्मत कीजिए। यही तुम्हें समझना है। जीवन में कभी किसी को दोष देना गलत है, इसलिए कभी भी किसी को दोष दीजिए मत। अच्छे लोग आपके पास खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देकर जाते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सोचिए समझिए, जीवन को आनंदी रह कर जिए। बाकी किसी को अपना उतना ही बनाना चाहिए कि वो तुम्हारे मन की शांति कभी छीन ना पाए। रात जब किसी की याद निश्चिंती सताए, हवा जब बालों को सहलाए, कर लो आंख बंद और सो जाओ। क्या पता जिसका है ख्याल वो ख्वाबों में आ जाए। दो लाइन जिनमें बड़ी गहराई है। कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप है, कुछ चुप है इसलिए रिश्ते हैं। मित्रों, जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कभी कोई दुश्मन। वो तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है ना तो थोड़ा सा झुक कर जियो, अर्थात तब देखो फिर साईं आपको कितना ऊंचा उठा देंगे। दिल में लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग तो मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर हमारी जिंदगी बदल जाती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत होती नहीं। अगर आप दिखावा करोगे तो ईश्वर आपसे वह सब कुछ छीन लेंगे जितना उन्होंने आपको दिए थे। इसलिए कभी भी दिखावा करिए मत, अर्थात आपके पास जो कुछ भी है वो कभी किसी से कहिए मत कि हमारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है। अगर आप ऐसा दिखावा करेंगे तो निश्चिंत ही ईश्वर आपसे वो ले सकते हैं, क्योंकि जो ईश्वर हमें दे सकते हैं वो तो हमसे चीजें ले भी सकते हैं। आस्था और प्रार्थना दोनों भी अदृश्य है, लेकिन वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन बिना वजह के खुश रहने का मजा ही कुछ और है। इसलिए हमेशा आनंदी रहो। प्रेम से डूबा हुआ हृदय उतना ही पवित्र है जितना कि गंगा जल से भरा कोई कलश। मित्रों, समझ लीजिए, अक्सर मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है साईं बाबा तक, क्योंकि वो तकरीबन शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। जिंदगी में अगर अपने ज़्यादा बोल कर देख लिया है तो कुछ देर के लिए मौन की अवस्था में रहना चाहिए। जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है उसकी तो जीत निश्चिंत हो जाती है। इसलिए सदैव अपने मन को कंट्रोल करिए। मित्रों, लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा मन तुम्हें क्या कहता है। मित्रों, सबसे प्रथम सबसे अच्छी बात, श्री साईं बाबा का यह संदेश अगर आपने भी इतना समय देकर सुना है ना, तो सर्वप्रथम एक बेहतरीन बात हम आपसे कहते हैं। जब भी आप श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करने बैठते हो, उनकी भक्ति करने बैठते हो ना, तब आप निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए। और नाम स्मरण होने के बाद श्री साईं बाबा के चरणों में एक ही इच्छा प्रकट करिए और कहिए, हे शिरडी के साईं, सिर्फ आप मुझे अच्छा मन दीजिए। निश्चिंत मुझे मेरे मन को
कंट्रोल करना है, अर्थात मुझे खुद को काबू में रखना आए और निश्चिंत हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इतना ही आप कहिए, क्योंकि ईश्वर तो सब कुछ देते ही रहते हैं। अर्थात आपको कब क्या कुछ पूर्णत्व प्राप्त करना है, इस पूर्ण चीज़ों का ज्ञान श्री साईं बाबा को है, इसलिए वे सही समय आने पर आपको सब कुछ ही दे देंगे। आप ज़्यादा कुछ सोचिए मत, सिर्फ श्री साईं बाबा के निस्वार्थ मन से आप मात्र भक्ति करिए। आज वो खुद बेखबर है जो कभी दूसरों की खबर देते थे, इसलिए अभी अपने पद या स्थिति पर गुमान करिए मत। यही तुम्हें कहना था प्यारे साईं भक्तों। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी है। श्री साईं के सिवाय तुम्हारे आंसू, दुखों और दर्द कोई भी कमी समझ मात्र सकता नहीं। बाकी कुदरत जब किसी के साथ किए गए दुखों की सज़ा देती है ना, तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल भी कभी छोड़ती नहीं। ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। हमें अपने जीवन में हमेशा तो कोशिश करते रहना चाहिए, क्या पता कौन सी कोशिश कामयाबी का रास्ता खोल दे। तुम्हारे साथ खुश है कि नहीं, कभी जिंदगी से पूछा है क्या नहीं। मित्रों, आज जिस घर अर्थात जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देंगे, उसका नष्ट होना तो स्वाभाविक है। फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता हो या आदि कोई भी कार्य क्यों ना हो, अगर आप उस पर से ध्यान देना छोड़ देंगे तो उसका मात्र निश्चिंत नष्ट होना स्वाभाविक है। हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना मात्र सीखना चाहिए। हम नहीं कहते कि हमें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना, दूर कर भी अर्थात दूर रहकर भी दूरियां न लगे, इतना रिश्ता बनाए रखना। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं। अपनी आत्मा को ही मंदिर बनाओ। आशीर्वाद और दुआ हमेशा कवच का काम करती है। मित्रों, आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख अगर भूल जाता है ना, तो यही आपकी उपस्थिति का अर्थात उपस्थिति की सार्थकता है। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे, परंतु महसूस जरूर होते हैं। जीव और शब्द सबके पास मात्र होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वो तो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो मात्र सह लेते हैं। समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जी अर्थात जिंदगी जी कर व्यर्थ करिए मत। प्रेम पीपल का बीज है, जहाँ संभावना भी नहीं होती वहाँ भी पनप पाता है और मित्रों जाता है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार तुम्हें सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे आप कभी घमंड करिए मत, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है ना, तो वो अपनी वजन से ही निश्चिंत डूब जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक प्रकार हमारा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध है। मुस्कुराहट आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का रास्ता, किंतु अर्थात पूर्णत्व श्रेष्ठतम तरीका है। जीवन का सबसे अच्छा योग एक दूसरे का सहयोग है। मित्रों, जिंदगी जब भी हमें देती है ना, तो एहसान नहीं करती, और जब भी लेती है तो लिहाज कभी करती नहीं। दुनिया में दो निश्चिंत है, दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और निश्चिंत अगर वो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी भी आप बोलिए मत। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते तो वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। मित्रों, शब्द कभी औषध बने और कभी बने हथियार। अद्भुत आचरण से भरा शब्दों का यही है संसार। निश्चिंती किसी को खुश करने का मौका मिले तो कभी छोड़ना मत। बाकी वो फरिश्ते ही होते हैं
जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे जाते हैं। यही हमें समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमें समझना चाहिए, निश्चिंत ही हल्के हल्के बढ़ रही है चेहरे की लकीरें। नादानी और तजुर्बे का बंटवारा हो रहा है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो तो वह निश्चिंत हरी हो जाती है। धैर्य रखो, प्रयास करो, समय निश्चिंत बदलता है। अगर आज आपका समय बुरा है तो कल इतना समय अच्छा आएगा जिसके आप कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। मित्रों, समझ लीजिए, जीवन में हमारे दुख रहते नहीं, दुख तो निश्चिंत हमारे मन में रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आप अपने मन को सुधारिए। जो व्यक्ति हमेशा अपने मन को सुधारता है ना, वह व्यक्ति हमेशा जीवन में आनंदी रहता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने मन को निश्चिंत आनंदी रखना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, बंदे फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, रख तू खुद पर भी विश्वास, फिर देख होता है क्या। श्री साईं बाबा की भक्ति हमें निस्वार्थ मन से करना चाहिए। जो श्री साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करते हैं उनका तो जीवन हमेशा आनंदी हो जाता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही निस्वार्थ मन से श्री साईं बाबा की भक्ति करिए और अपने जीवन को आप आनंदमय करिए। हालात और निर्णय का रिश्ता बहुत गहरा होता है। कई बार हालात निर्णय को कारण होते हैं और बहुत से निर्णय हालात के कारण होते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सृष्टि कितनी भी बदल जाए फिर भी हम सुखी कभी हो सकते नहीं। परंतु प्यारे साईं भक्तों, दृष्टि जरा सा भी बदल जाए तो हम निश्चिंत ही सुखी हो सकते हैं। इसलिए प्रथम आप अपने दृष्टिकोण को बदलिए, तभी आप जीवन में आनंदी रह सकते हैं। हर पर मुस्कुराओ, बड़ी खास है यह जिंदगी। क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी। ना शिकायत करो ना कभी उदास हो, अर्थात जिंदा दिल से जीने का एहसास है ये जिंदगी। पीठ पीछे नफरत, मुंह पर प्यार, आजकल की दुनिया का यही है कारोबार। यादों में बहुत ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। बस नीयत और नजरिया ठीक रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो। तुम जो हो उसी में बेहतर हो जाओगे। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब तो हमें दिखाई देते हैं, परंतु जिस चीज़ से इसमें मिठास है ना, वह शक्कर कभी हमें नज़र नहीं आती है। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोजाना दिखाई तो देते नहीं, परंतु आपके अर्थात अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा हमें करना पड़ता है, ऐसा हम तो समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ हमें छोड़ना पड़ता है। यह तो मेरा अनुभव है। हर एक मिनट जिसमें आप गुस्सा है, आप खुशी के 60 सेकंड खो देते हैं। मित्रों, जब तक मन में उड़ान का हौसला न हो, पंखों की कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए हमेशा उड़ान लेने की सोचिए। बाकी चुप जाती है बात, कभी लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है या गैरों से ज़्यादा हम अपनों से हार जाते हैं। जिंदगी में कीमत दोनों की हमें मात्र चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने के भी। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दया अर्थात दवा मात्र है। मित्रों, समझ लीजिए, श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं कि माला की तारीफ तो करते हैं सभी लोग, क्योंकि मोती सबको दिखाई देते हैं, लेकिन असल में तारीफ तो उस धागे की होना चाहिए जिसने सबको जोड़कर रखा है। आपसे मधुर संबंध ही मेरा सबसे बड़ा धन है। उन संबंधों को निश्चिंत मेरा नमन। मित्रों, संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना यह तो एक प्रकार की साधना है। जिंदगी हम कितने सही और कितने गलत थे, यह सिर्फ दो ही शख्स अच्छी तरह से जानते हैं, प्रथम परमात्मा
और दूसरी है हमारी अंत के अंतरात्मा। ज़िंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके यहाँ पर महंगे हैं। अगर आप दिखावा करेंगे तो जीवन में आपको खर्चा ज़्यादा रखेगा। अगर आप आनंदी रहेंगे जो है उसमें ही, तो जीवन में कभी आप उदास मात्र रहेंगे नहीं। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोगों पर शक करें तो अर्थात उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कलिक पर नहीं। यही तुम्हें समझना है। शांति से समान अर्थात कोई तप नहीं है, संतोष से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर यहाँ पर कोई भी रोग नहीं, और दया से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं। कर्मों की चपेट अर्थात चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है वैसा ही भरा है। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाते हैं ना, तब उसके हृदय में हमारे लिए जो आशीष निकलते हैं वही सच्चा आशीर्वाद है। जिस समस्या का हल समझ में ना आए उसे तो आपको वक्त और श्री साई पर छोड़ देना चाहिए। यकीन मानिए परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। इंसान कभी बोलता नहीं, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन कभी बोलते नहीं, इंसान लाख बोले उसके कभी कोई मात्र सुनता नहीं। यही तो एक प्रकार सच्चाई है। खुशियों का ताल्लुक कभी दौलत से होता नहीं। जिसका मन मस्त है उसके पास समझते हैं, वो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिसमें न हक ना शक, ना अपना ना पराया, ना दूर ना पास, ना जात और ना निश्चिंत ही जज्बाज। मित्रों समझ लीजिए, सिर्फ अपनेपन का एहसास ही निश्चिंत ही एहसास रहता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ समझना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। इतनी समझ लीजिए। श्री साई कहते हैं कि भूख मिटाने वाला और दुख में साथ देने वाला ईश्वर से भी बड़ा होता है। जो पल बीत गया वो जिंदगी को समझने का मौका है, और आने वाला हर पल जिंदगी जीने के लिए तोहफा है। मित्रों समझ लीजिए, बहुत सुकून मिलता है साईं बाबा के ध्यान से। सारी दुनिया सिमट जाती है सिर्फ ओम साई राम इस नाम से। इंसान अर्थात इंसान का वजन हर बार तोलने से ही नहीं, कई बार बोलने से भी पता चल जाता है। साईं वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, तो शिरडी के साईं तो हमें वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। भलाई करना कर्तव्य अर्थात कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करता है। बहुत खूबसूरती होती है वो पल जब कोई दोस्त साथ होते हैं, लेकिन उससे भी खूबसूरत होते हैं वो लम्हे जब दूर रहकर भी वो मात्र हमें याद करते हैं। प्यारे साईं भक्तों, किसी को दुख पहुंचाए बिना जीना। संसार में ऐसा सुंदर कर्म दूसरा कोई भी नहीं है। निश्चिंत है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का मात्र बुरा सोचते नहीं। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे और चले भी जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। दुनिया का हर शौक कभी मात्र पाला नहीं जाता। कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर मात्र टाला जाता नहीं। इसलिए मित्रों, कभी भी तकदीर पर ही हर काम को टालिए मत। अपनी खुशियों की चाबी किसी को देना मत। लोग अक्सर दूसरों का अर्थात सामान खो देते हैं। मित्रों, भावना ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीक अर्थात नज़दीकों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच में भी है। निश्चिंती सजती रहे खुशियों की महफिल, और हर खुशी सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतना खुश रहो कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा उसकी चालाकी ले डूबती है, और यही है एक प्रकार का बड़ा सत्य। चेहरे की हंसी से निश्चिंत गम को भुला दीजिए। कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। हमेशा आप हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक मात्र जाएंगे,
प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व। मित्रों, 108 मोतियों की माला जपते समय मन मात्र हमारा भटकता है और 500 के नोटों की गिनती करते समय मन हमारा एकाग्र रहता है। फिर आप विचार कीजिए गड़बड़ कहाँ है। समझ लीजिए आपका मन ही सर्वप्रथम दोषी है। अगर आपका मन किसी चीज़ के लिए निश्चिंत आपसे मांगता रहता है तो वही चीज़ आप जब भी प्राप्त करते हैं फिर ही आपको आनंद मिलता है। लेकिन फिर कुछ ही निश्चिंत पल में आपका मन दूसरा कुछ आपको मांगता है। अर्थात समझ लीजिए मन ऐसा ही रहता है जो हमेशा भटकता रहता है। इसलिए हमेशा आप अपने मन को कंट्रोल में रखना सीखो। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए आते नहीं, कुछ आपका रास्ता साफ करने में भी आते हैं। मेरे साईं भक्तों, हमें एक चीज़ समझना चाहिए, यह जीवन की वो प्रथम मासूम गलती है जो सभी ने की होगी, जो निश्चिंती दूसरों पर भरोसा रखना। यही तो जीवन की प्रथम सच्चाई है। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। मित्रों, समझ लीजिए, जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है और जब निश्चिंती सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। अर्थात हमें जीवन में हर समय परीक्षा अर्थात किसी का नहीं किसी का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए कभी भी ज़्यादा सोचिए मत। अर्थात जीवन में सदैव आनंदी रहने का सोचिए। खुश वही है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है, परेशान तो वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। इसलिए ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह कभी ज़्यादा देखिए मत। अर्थात श्री साईं ने आपको क्या दिए है इसको ज़्यादातर देखिए और इस पर आप अपनी नज़र रखिए। क्योंकि प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा ने आपको जो कुछ भी दिए है बेहतर नहीं बेहतरीन दिए है और जब भी समय आएगा ना वो उससे भी बेहतरीन आपको निश्चिंत ही देंगे। इसलिए आप अपने मन को शांत रखिए और श्री साईं बाबा की भक्ति करते रहिए। जाने जीवन में क्या होगा और निश्चिंती क्या नहीं होगा, लेकिन विश्वास हो अगर श्री साईं पर तो जो भी होगा वो तो बेहतरीन होगा। मंजिल पाने की उम्मीद कभी छोड़िए मत, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। मित्रों, मत भागो उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। काम करने से पहले सोचना यह तो बुद्धिमानी है। काम करते हुए सोचना सत्कर्ता है और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। रिश्ता कोई भी क्यों ना हो मजबूती से निभाए, मजबूरी से कभी भी नहीं। औकात तो लोगों को डरा कर भी बनाई जा सकती है। इज्जत कमाने के लिए हमें प्यार बांटना पड़ता है। मित्रों, रुकने वाला इंसान अर्थात रुकने वाला वजह ढूंढता है और जाने वाला निश्चिंती बहाने ढूंढता है। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां आप हासिल कर लीजिए, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो निश्चिंती इंसान अनपढ़ है। यही एक प्रकार सत्य है। यह कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी माना जा अर्थात मान जाया करो तो कभी माना अर्थात मना लिया करो। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। मित्रों, उदासी भी एक लत है, जिसे लग जाए वह सुख से भी दुख का पता पूछता है। निश्चिंती सफलता तभी तुम्हें मिलेगी जब आपके सपने आपके डर से बड़े हो जाते हैं। समझ लीजिए, जिम्मेदारी और मौत कभी तो पूछकर नहीं आती है। इसलिए हमेशा आनंदी रहिए। मित्रों, इतिहास हमेशा वही लोग रचते हैं जिनको दुनिया पागल समझती है। बाकी हमें तो समझना ही चाहिए। खिलखिलाती सुबह है, ताजगी भरा सवेरा, फूलों और बहारों ने है रंग अपना बिखेरा। हर समय आनंदी रहो। मित्रों, खुद के ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरों की होगी लेकिन समय मात्र आपका होगा। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना,
क्योंकि मैंने जिसको जितना ज़्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। तकलीफ देने वाले को भले ही भुला दीजिए, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी भी भूलना मत। मित्रों, किसी भी रिश्ते के नींव होता है विश्वास, भले ही वो प्यार का रिश्ता हो या दोस्ती का। आपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखे, साथी पर विश्वास और खुद भी कोई ऐसा काम न करे जी निश्चिंत ही साथी का विश्वास तोड़ दे। पैर छूकर आशीर्वाद लेना यह तो एक प्रकार सरल है, परंतु जब हमारे कर्म किसी के हृदय को छू जाए और उस हृदय से जो आशीष निकलती है वही सच्चा आशीर्वाद है। इज्जत इंसान की नहीं, उसके जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत भी खत्म। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। मित्रों, समझ लीजिए, आंसुओं का कोई भी रंग होता नहीं। जब भी ये आती है तब कोई मात्र संग नहीं होता, सब समय का खेल है। जितने भी प्लानिंग कर लीजिए, होता तो वही है जो समय चाहता है। जीवन में कभी न गिरना उसकी सुंदरता नहीं है, लेकिन गिरकर उठना और अपने अपनों को हासिल करना जिंदगी की खूबसूरती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो निश्चिंत ही कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या कोई इंसान हो। जीवन तो एक प्रकार का संगीत है, इसे अर्थात गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसी भी क्यों ना हो, हमेशा आप मुस्कुराते रहिए। ये दुनिया में नहीं देखती, अर्थात ये दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि ये देखती है कि अभी तुम क्या हो। अपनी लड़ाई तुम्हें तो खुद ही लड़नी होती है। मुसीबत में कोई किसी का कभी साथ मात्र देता नहीं। निकलता है रोज सूरज यह बताने के लिए, उजाले बांट देने से कभी उजाले कम होते नहीं। परंतु मैं भी अर्थात मैंने तो मेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे निश्चिंत उद्वार से मगन होगा। मित्रों, समझ लीजिए, मन को आप अपने इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से तुम्हारे मन की शांति कभी भी भंग ना हो पाए। जो आदमी मेहनत करना सीख जाए उसके लिए कोई भी काम कभी भी मुश्किल अर्थात जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। और जो इंसान दिल के साफ होते हैं वो कम ही लोगों के खास निश्चिंत ही होते हैं। मित्रों, सवाल घमंडा का नहीं, अर्थात घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदले तो हर निश्चिंत हम रास्ता बदल देते हैं। श्री साई कहते हैं, प्रिय प्यारे मित्र, पूर्णत्व डर मत, चिंता भी तू कर मत। जो तेरे साथ जीवन में होगा वो तो बेहतरीन ही होगा। चिंता करने की वजह तू मेरा चिंतन कर, नाम स्मरण कर। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना मात्र यहाँ पर नहीं है। बस की बजाय दूरियां बना लेना अब मुझे ज़्यादा बेहतर लगने लगा है। क्रोध में वह सब कुछ मत गवाइए जो अपने शांत रहकर कमाया है। उम्र बढ़ जाने से लोग बड़े हुआ नहीं करते हैं। हर वो व्यक्ति जो अपना जिम्मेदारी समझ ले वो बड़ा ही हो जाता है। हार तो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। मित्रों, समझ लीजिए, श्री साई कहते हैं, जिनके अर्थात जिनसे खत्म हो जाती है उम्मीदें उनसे फिर शिकायत मात्र रहती नहीं। लेकिन जो व्यक्ति उम्मीदें सदैव खुद पर रखता है ना, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी हो सकता नहीं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, हमेशा उम्मीदें हमें मात्र खुद से रखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में निश्चिंत आनंदी रह सकते हैं। इसलिए समझ लीजिए, आनंदी रहिए। आपका जीवन दुखों से भरा हुआ नहीं, आनंद से भरा हुआ है। जितना आपने खोया है उससे बेहतरीन आपको ईश्वर देंगे। जो आपको प्राप्त करना है उससे बेहतरीन आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अपने मन को शांत रखिए, ईश्वर की भक्ति करिए। प्यारे साई भक्तों, आपको मात्र निश्चिंत समझना चाहिए कि बीज की तरह है कर्म, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सोच हमेशा सकारात्मक तो होनी चाहिए। बर्तन खाली हो तो यह नहीं समझना चाहिए कि मांगने निश्चिंत चला है। यह भी तो हो सकता है कि निश्चिंत सब कुछ बांट कर आया है। समझ लीजिए,
कर्म एक ऐसा होटल है जहाँ में ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो पकाया है वही परोसा जाता है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो निश्चिंत ही शांत रहना, यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कद्र समय रहते कर लीजिए, वक्त जाने पर अफसोस करना व्यर्थ है। किसी से भी बहुत ज़्यादा लगाव आप मात्र कभी रखिए मत, क्योंकि लोग कहीं भी और कभी भी साथ मात्र छोड़कर जाते हैं। बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद भी यहाँ पर हुआ करती है। परछाई भी साथ छोड़ देती है बुरा वक्त आने पर। फिर इश्क ने क्या ढेका लिया है साथ निभाने का। अगर विश्वास तुम्हारा खुद पर है ना, तो अर्थात उजड़ी हुई जिंदगी भी दोबारा खिल सकती है। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई, माँ के सिवा कोई अपना यहाँ पर मात्र होता नहीं। पेड़ कभी भी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ तो हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हमेशा के लिए हारता है। अच्छे के साथ अच्छा बनिए, परंतु कभी बुरे के साथ निश्चिंत ही आप मात्र बुरा बनिए मत, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कभी भी साफ किया जा सकता नहीं। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा न करूं यह तो मेरा धर्म है। कुछ तो टूटा टूटा सा है मेरे अंदर, ये ख्वाब है, ख्वाहिश है या निश्चिंती मन मेरा। मित्रों, सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। 3 बेहतरीन सलाह हमने आपको इस संदेश के द्वारा दी है, जो आपको समझना ही चाहिए। बाकी लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने आप कान बंद कर लीजिए, तो निश्चिंत ही जिंदगी बेहतर बन जाएगी। बाकी मित्रों, रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, अगर प्यास तुम्हारी बुझा नहीं सकता, वो आग तो बुझा सकता ही है। हक वही दिखाना चाहिए जहाँ हमारे शब्दों और भावनाओं की कदर हो। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ सकता नहीं। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ रहा है, और निश्चिंत ही उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, सब धैर्य के साथ चलते रहो, सुखद मोड़ अवश्य आपके जीवन में आएगा। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। नींद तो बस आराम के लिए होती है, क्योंकि सपने तो स्ट्रगल से ही पूरे होते हैं। मित्रों, समझ लीजिए, हमें दूसरों को साबित नहीं करना है कि हम क्या है, हम खुद अपने आप को समझ ले, वही हमारे लिए काफ़ी है। कुछ किस्से कभी भुलाए जाते नहीं, कुछ दर्द सबको बताए जाते नहीं। यूँ तो समय भर देता है अर्थात हर घाव को, परंतु कुछ निशान मिटाए जाते नहीं। आधी दुनिया सिर्फ इसीलिए दुखी है क्योंकि उनसे अधिक तरक्की उनके पड़ोसी कर रहे होते हैं। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। निकालेंगे कष्टी नंबर से तुम्हारी साई को मांझी बना कर देखो, बड़ा ही निश्चिंती, बड़े ही दयालु है वो शिरडी वाले। कभी अपना दामन फैला कर तो देखो। जिंदगी की हकीकत को हमने बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले है और खुशियों में सारा जमाना है। मित्रों, एक बात हमें समझना ही चाहिए, एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में। ऊंचाई में हो तब तक ही वाह वाह होती है, नीचे आने पर तो कभी भी आपकी निश्चिंती वाह वाह होगी नहीं। बाकी भाग्य, स्वभाव, रूप, यही वे 3 चीज़ें हैं जो हम सब अलग अलग होती है। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना हमें मात्र सीखना ही चाहिए।
बातों को मीठ अर्थात बातों की मिठास कभी अंदर का भेद खिल अर्थात खोलते नहीं। मोर को देखकर कौन कह सकता है ये सांप खाता है, लुटाकर सारी उम्र की दौलत सरे रहा बेटी है। ये किस बदनसीबी की जन्नत आज सड़कों पर बैठी है। प्यारे साईं भक्तों, एक बात तुम्हें समझना चाहिए, अगर आप पूर्णत्व बुरे कर्म करोगे, अगर आप पूर्णत्व हर समय बुरे ही कर्म करते रहोगे तो आपका जीवन कभी भी अच्छा हो सकता नहीं। प्रयास कीजिए अच्छे कर्म करने का। जितना ज़्यादा अच्छा कर्म करोगे उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारा जीवन आनंदमय होते हुए तुम खुद देखोगे। यही तुम्हें समझना है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, एक बात तुम्हें समझना ही चाहिए, अर्थात आपके जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो तो आपके अच्छाई के लिए ही हो रहा है। अंत कभी किसी का अपमान करिए मत, कभी किसी को कुछ भी करिए मत, क्योंकि जो आप यहाँ पर जैसा करने वाले हैं वैसा ही आपके जीवन में आगे चलकर होने वाला है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करने पर हमारा लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और श्री साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से निश्चिंत ही आप सभी करते रहिए। मित्रों, किसी से अर्थात किसी ने सही कहा है, निश्चिंत ही जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना गाना गाता है ना, उसके अर्थात निश्चिंत ही जीवन में सुख तो निश्चिंत उसे देखकर ही जाता है। इसलिए कभी भी दुख का रोना गाना गाइए मत। यही तुम्हें समझना है। जब सब निश्चिंत जगह खिचड़ी पक रही है अर्थात पक रही है आपके नाकामी की, आप हिम्मत लाओ और मेहनत करो और खीर बंटवाओ दो अपनी कामयाबी की। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं कहते रहते हैं, बंदे फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, रख तो खुद पर और मुझ पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। निश्चिंत ही जो अपने श्री साईं पर विश्वास करते हैं ना, श्री साईं उनके हमेशा साथ रहते हैं। और यही तो जीवन की एक प्रकार की सच्चाई है। सुकून भी बहुत महंगी चीज़ है, हर किसी के नसीब में होती नहीं। जो अपने काम को पूरी लगन, सच्चाई और विश्वास के साथ करता है उसे जरूर सफलता मिलती है। पहाड़ की ऊंचाई आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से निश्चिंत ही रोकते हैं। और यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, कदर निश्चिंत वह है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। बाकी समझ लीजिए, पूर्णत्व कभी मायूस मत होना। जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, खेल है कर्मों का या कर्मों का सिक्का चलता है। इसलिए मित्रों, कर्म अच्छे करिए, जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद आए। दुनिया वालों की पसंद तो हर समय बदलती ही रहती है और यही तो एक प्रकार बड़ी सच्चाई है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको जो कुछ भी अच्छा लगे ना वही आप करने का प्रयास करिए। आपके पास अभी जो कुछ भी है वो आपके लिए बेहतरीन है। समझ लीजिए, आपका जीवन पूर्णत्व आनंददायी है। आपके जीवन में अभी जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिए है वो तो बेहतरीन ही दिए है। अर्थात हमेशा सकारात्मक जो विचार करते हैं उनका जीवन कभी भी दुखी मात्र होता नहीं। और यही है जीवन की एक प्रकार की निश्चिंत बड़ी सच्चाई। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आप अपने जीवन में अर्थात आपने जीवन में क्या खोया इसके बारे में कभी सोचिए मत। अर्थात आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है वो तो प्राप्त आपको होगा ही। अगर आप ज़्यादा चिंता करेंगे तो और चिंता आपके बढ़ेंगे और आपका मन और नकारात्मक सोचने लगेगा। और जब भी हमारा मन नकारात्मक सोचने लगता है तो हमारे जीवन में सब कुछ नकारात्मक घटित होता है।
इसलिए आपने अर्थात मन में सदैव अच्छे विचार रखिए। अच्छाई होती हुई आप मात्र देखोगे। जिंदगी में ऐसे जियो जो हमेशा जी, अर्थात जब भी जियो अच्छा जियो। काटो तो नाम से ही बदनाम है, वरना निश्चिंत ही चुभती तो निगाहें भी है और काटती तो जुबान भी है। मतलबी रिश्ता यह तो कोयले की तरह होता है, जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है अर्थात ठंडा ही हो तो हाथ काले कर देता है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो सपने तुम्हारे कभी सच मात्र होंगे नहीं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में हमें लगाना चाहिए, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्तों को अच्छे वक्त में बदलने की हिम्मत रखता है। मित्रों, समझ ही लीजिए, तुलना एक ऐसा खेल है जो उसमें उलझा वो फिर कभी नहीं सुलझा। दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। अर्थात हमेशा आप खुद को मात्र आनंदी रखो। खुशियाँ ही वो चीज़ है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं, सिर्फ मन के भीतर हमें मिलती है। हम दुनिया से अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ कभी नहीं होती, अर्थात जाती भी नहीं। किसी न किसी रूप में लौटकर निश्चिंती आती है। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की होती है। मित्र, बहुत ही कम दाम में लूट निश्चिंती लेती है ये दुनिया उसे, जिसे अपने पूर्णत्व अपनी खुद की कीमत का अंदाजा ही होता नहीं। नाम और बदनाम में क्या फ़र्क है? नाम हमें खुद कमाना पड़ता है, बदनामी लोग ही आपके अर्थात आपको कमा के देते हैं। यह तो जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। बाकी मित्रों, किसी ने सही कहा है, कोई किसी का खास नहीं होता। अरे लोग बात भी तब करते हैं जब उनका अकेले में टाइम पास नहीं होता। शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा है। मित्रों, किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कभी भी उम्मीद खोना मत, कल का दिन आज से बेहतरीन है। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक आपका नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। इंसान को कोई चीज़ इतना मात्र कभी बदल सकती नहीं जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती है। मित्रों, निश्चिंत जो रोशन हुआ वह अंधेरों से गालियां तो खाएगा ही। बाकी सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हो। ईश्वर कहते हैं, समय, समस्याएं और मौसम कभी भी बदल सकते हैं। इनके भरोसे बैठकर मंजिलें हासिल कभी नहीं की जाती। पानी को भी अर्थात तैरना हो तो खुद को बर्फ में बदलना पड़ता है। उसी तरह जीवन में सुखी होना है तो विचारों को समय के अनुसार बदलना ही पड़ता है। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना लौटकर निश्चिंती आती है। आत्मा तो हमेशा ही जानती है कि निश्चिंती सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। और साईं भक्तों, समझ लीजिए, निश्चिंती है सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और निश्चिंती टेल का भी। परंतु वक्त सिर्फ उनका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। अर्थात प्रशंसा झूठी हो सकती है, लेकिन ईर्ष्या कभी भी झूठी हो सकती नहीं। बाकी समझ लीजिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती स्वरूप से आपका जीवन आनंददायी है और आनंददायी रहेगा। अगर आप जीवन में सदैव नकारात्मक सोचोगे तो सब कुछ आपके जीवन में अच्छा कभी होगा नहीं। इसलिए अच्छी सोच रखिए, सब कुछ निश्चिंती आपके जीवन में बेहतरीन होते हुए आप मात्र देखोगे। बाकी मान सम्मान से बड़ी कोई वसीयत नहीं और संस्कारों से बड़ी कोई विरासत नहीं। यह पैसा भी अजब चीज़ है, जिनके पास नहीं है उसकी कीमत कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। खुद को अपनी नज़रों में गिराना छोड़ दो, जो तुम्हें ना समझो उसे समझाना छोड़ दो। मित्रों,
जो सफ़र की शुरुआत करते हैं ना, वे तो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसान को तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। अर्थात मकानों के भाव यूं ही नहीं बढ़ गए, परिवार के झगड़ों में बिल्डर कमा गए। समझ लीजिए, भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज़्यादा आप उम्मीद करोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा आपको निराश करेगा। और कर्म और सच पर जितना जोर दोगे, वो उम्मीद से ज़्यादा ही आपको निश्चिंती देगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, पैसे गहने लूटने वाला ही लुटेरे अर्थात नहीं होता। बरसों का बना हुआ सम्मान और भरोसा तोड़ने वाला भी लुटेरा होता है। आपने ही धुन में रहो तो अच्छा है, दुनिया का क्या पता कब बदल जाए। बाकी मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बीते हुए कल को, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और भविष्य को निश्चिंती कहता हूँ कि मैं और भी कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ। समझ लीजिए, कभी भी नकारात्मक सोचिए मत। जितना ज़्यादा नकारात्मक आप सोचोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके जीवन में नकारात्मक घटित होगी। सकारात्मक रहिए और ऐसे साई संदेश अच्छे दिल से सुनते रहिए।